हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और हम आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं और देखते हैं भारत की नदियों को। भारत की नदियों की 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक में सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा और एक में हमने गंगा नदी तंत्र को। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमारी उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली लगभग सभी नदियां कवर हो जाएंगी। तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, यानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां को मिलाकर के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनता है। अगर हमने बात की इसके बारे में तो हम कहते हैं सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं। किसके उद्गम की बात करते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चिमयुंगदुंग ग्लेशियर से होता है, जो हमारे कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील के निकट पड़ता है। मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के पास में चिमयुंगदुंग एक ग्लेशियर पड़ता है। यहां से निकलता है क्या? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चिमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती हुई आगे बढ़ती है और ये नामचा बरुआ पर्वत का तीखा मोड़ लेते हुए यह यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहां इतनी है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। अगर हमने बात की अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जान रहे हैं और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो का मतलब होता है शेर का मुख। तिब्बती भाषा में सांगपो का अर्थ होता है शेर का मुख। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जान रहे हैं और भारत में दिहांग के नाम से जान। अब दिहांग नदी जब आगे बढ़ती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, तब इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और यह नदी असम में भारत में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। असम में भारत में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। इसकी बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां हो जाती हैं, जैसे दिबांग नदी, लोहित नदी। 2 सरिताएं मिलकर के एक जगह होकर के इसकी एक सहायक नदी का निर्माण करती है। तो दिबांग और लोहित 2 इसकी यहाँ पर सहायक नदियां हो जाती हैं। इसके बाद एक यहां से निकलती है बूढ़ी गंगा, ये निकलती है अरुणाचल प्रदेश से, तो असम में जाकर के मिल जाती है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में। अगर बात की असम में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, इसके बाद एक और सहायक नदी मिलती है, जो अगर हम बात करें इसकी तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी एक और हमारी कपिला सहायक नदी है, जो मेघालय के पठार से निकलती हुई जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद हम दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी जो हमारी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, उनकी बात करते हैं। तो एक तिब्बत के पठार से निकलती है, यानी तिब्बत से ही निकलती है एक नदी जिसका नाम है सुबानसिरी। सुबानसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी सुबानसिरी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इसके बाद इधर से एक नदी और आती है तिब्बत से ही निकल करके, जिसे हम मानस नदी कहते हैं, और ये भी असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और सुबानसिरी भी असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद एक उत्तरी भूटान से एक नदी निकलती है जिसको संकोच के नाम से जानते हैं। ये भी असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी निकलती है
चोलामो झील सिक्किम से, चोलामो झील सिक्किम से, जिसे हम तीस्ता के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी बहुत चर्चा में रहती है क्योंकि तीस्ता नदी का जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य रहता है। तीस्ता नदी इस वजह से ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि तीस्ता नदी का जल विवाद की अगर हम बात करें तो 52:48 की लड़ाई होती है। भारत इसमें 52 की हिस्सेदारी जताता है, जबकि बांग्लादेश इसमें 48% की हिस्सेदारी जताता है, जबकि कम भर्ती की वजह से इनमें आए दिन विवाद होता है। अगर हमने बात की ब्रह्मपुत्र नदी, जब यह निकलती हुई असम से आगे बढ़ती है और कहां पहुंचती है, बांग्लादेश में पहुंचती है। देखिएगा तीस्ता नदी हमारी बांग्लादेश में ही जाकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्र कहां, बांग्लादेश में। और इसी की वजह से तीस्ता नदी की ही वजह से ब्रह्मपुत्र नदी को आगे जाकर के तीस्ता नदी के ही नाम से जानते हैं। कुछ समय चलने के बाद तीस्ता नदी को आगे जाकर के जमुना के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तो ज्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तब हम बात करते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, जमुना। ऐसे ही हमने कल एक चर्चा की थी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाने थे, तो पद्मा के नाम से जाने थे। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जब ये बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में एक छोटी सी नदी यहां पर मेघना, एक छोटी सी नदी यहां से मेघना निकलती है जो बांग्लादेश से ही, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और ये जमुना में मिल जाती है। और इधर से हमने कल चर्चा की थी कि गंगा नदी आई थी। यहां पर गंगा नदी को पद्मा कह रहे थे बांग्लादेश में, और पद्मा और जमुना जब एक साथ मिली और आगे बढ़ी और इसके बाद यह इसमें मेघना नदी मिली, तो एक संयुक्त धारा को इनकी मेघना के नाम से जाना। यानी बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र और गंगा को मेघना के नाम से जानते हैं। जब इन दोनों का संगम होता है तो एक संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। और मेघना के बाद यह एक बहुत विश्व के सबसे बड़े डेल्टे सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण करती है। सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण, सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण करती हैं ये दोनों नदियां मिलकर के। कहां, पश्चिम बंगाल में, या हम कह सकते हैं कहां, हमारे बांग्लादेश में सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण करती हैं। और इसका मुहाना हो जाता है बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी। अगर हमने बात की, यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से है, तो हम कहते हैं चिमयुंगदुंग ग्लेशियर तिब्बत से पड़ता है इसका उद्गम। और यह है तिब्बत में सांको के नाम से जानी जाती है। और जब ये नामचा बरवा पर्वत का तीखा मोड़ लेते हुए यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तब इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। तब फिर आगे बढ़ती है और ये असम में प्रवेश करती है, तब इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं असम में। और इस पर विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा नदी द्वीप, इस पर विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप स्थित। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित। इसको द्वीप नहीं, नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है ग्रीनलैंड, लेकिन ये क्या है, नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही पड़ता है। और इस पर
एक इसकी सहायक नदी है लोहित नदी। यहाँ पर एक लंबा सड़क पुल बनाया गया है जिसे भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं या ढोला सदिया के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर या 9.16 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन 9.15 ज्यादा ठोस सबूत हो जाते हैं इसके। तो ये लोहित और ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने का काम करता है। अगर हम दोस्तों बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हमने लंबाई की बात की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पड़ती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में पड़ती है। यानी अगर हमने बात की, क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और कुल यह है भारत, यह है तिब्बत या चीन, यह तिब्बत या चीन और भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में प्रवाहित होती है। इसको अंतरराष्ट्रीय नदी के नाम से भी जान सकते हैं। यानी 3 देशों में प्रवाहित होती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी के साथ मिलकर के। और यहाँ जब ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एक जगह मिलती हैं, तब इनको मेघना के नाम से जानते हैं। अगले धारा, ठीक। तो प्यारे बच्चे, हम ध्यान दें, लगभग हमने इसमें पूरे का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर कर लिया। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी सुबानसिरी है जो तिब्बत से निकलती है और असम में यह है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप असम में पड़ता है। तो प्यारे बच्चे, हम ध्यान देंगे, लगभग हमने इससे संबंधित जितना भी कंटेंट था सब कवर कर लिया है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।